हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करेंगे मार्केट के ही बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या ये गिरावट हुई है इसमें आप फंस गए हो। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से ट्रैप हो गया हूँ। ठीक है, इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद से यहाँ पे क्या हुआ है, गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद से क्या आपको लगता है कि हम फंस गए हैं। ठीक है, तो आप एकदम सही सोच रहे हैं कि आपको ट्रैप किया गया है और आप फंस चुके हो। ठीक है, जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया और जिन्होंने नहीं लगाया था उनका अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। ठीक है, अभी इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करो। ठीक है, मैं वीडियो के माध्यम से लोगों को बताऊंगा। और मेरा भी एक सुझाव है, उस पर ध्यान दो। ठीक है, मार्केट जिस दिन गिरावट हुआ उस दिन का रेड कैंडल ये रहा। ठीक है, उसके अगले दिन का रेड कैंडल ये रहा और आज एक इस तरह का कैंडल बना हुआ है जिसमें ना तो ये पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और ना तो ये पता चल रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। इसका मतलब अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एक बात मैं अगर पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से बताऊं मार्केट का, ठीक है, तो ये जो सामने गैप दिख रही है ना, ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को भरने के लिए मार्केट ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। ये बात आपको देखनी होगी, सोचनी होगी कि ये गैप भरने के लिए मार्केट ज़रूर आता है और गैप भरने के बाद से जो मर्जी वो करे, लेकिन करता ज़रूर है। ठीक है, ये बातें आपको सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप निफ्टी के बायर हो, ठीक है, तो एक मेरा सुझाव ये है कि आप दिसंबर मंथ का कॉल ख़रीद के अभी बैठ जाओ। अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। एक स्ट्रेटजी ऐसे भी बन सकता है। अगर आप बायर हो, ऑप्शन करते हो, तो मैं नॉर्मल एक तरीका बताता हूँ कि इस टाइम इस गिरावट में अगर आप निफ्टी का कॉल ख़रीद के 24,000 का कॉल ख़रीद के अगर इस टाइम अगर आदमी बैठता है दिसंबर मंथ का, ठीक है, जिसकी एक्सपायरी दिसंबर मंथ में होगी, तो मेरा मानना ये है कि उसको अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। ये आपको आराम से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आपका पोजीशन है और पोजीशन में आपको लॉस हो रहा है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि क्या आपके पास उस तरह का स्टॉक है। जब भी मार्केट में उथल पुथल होता है तो आपका शेयर ज़्यादातर गिर जाता है, बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो उस स्टॉक में आज सतर्क हो जाओ। नॉर्मल आप उस स्टॉक में आप सतर्क हो जाओ। ठीक है, जब भी आपके पोजीशन पे आए, एक लेवल तक आए, वहाँ से बाहर निकलो। आप बहुत ऐसे देखा होगा कि बहुत स्टॉक है जो मार्केट में कितना भी उथल पुथल मच जाए 2-3 रुपये ही गिरते हैं, अधिक से अधिक 5-7 रुपये गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके लिए। ठीक है, ऐसे स्टॉक साल में तो हरदम नहीं भागते हैं, साल के 1-1.5 महीने भागते हैं, लेकिन जब भागते हैं तो बहुत दबा के भागते हैं, लगभग 40-50% भाग जाते हैं। जैसे कि आपको मैंने दीपावली के टाइम आपको बताया था कि एनएचपीसी में मोमेंटम आने वाली है और दीपावली के बाद से 1-1.5 महीने में ही आपने देखा होगा कि उसने क्या किया कि 100% क्रॉस कर गया, 100% प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद से जो लोग उसमें घुसे अभी तक फंसे हुए हैं। 80 रुपये जाता है, फिर 113 रुपये जाता है, फिर 80 रुपये जाता है, फिर 113 रुपये जाता है। बीच में ऐसे क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है, बीच में झूला झूल रहा है कि इधर जाना है कि इधर जाना है, किसी को कुछ नहीं पता है, ऐसे झूला झूल रहा है, ऐसे झूला झूल रहा है। ठीक है, लेकिन जब उसमें मोमेंटम आने वाली थी उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था। वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि अच्छी खासी रैली आपको दिखा। ठीक है, तो ये जो आपका कैंडल आज का बना हुआ है ना, उससे कुछ साबित नहीं होता है, ये कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है,
लेकिन इतना बात ध्यान में रखना कि ये जो गैप है, इस गैप को भरने के लिए मार्केट ज़रूर आता है और आएगा। ठीक है, भले एक ही कैंडल बना ले या 2 कैंडल बना ले, लेकिन गैप भरने के लिए आएगा। यहाँ से भले ही वो रेजिस्टेंस लेवल तक आके कुछ दूसरा कर ले, लेकिन गैप भरने के लिए आता है। ठीक है, तो मार्केट का अगले दिन का चाल ये हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुल के मतलब इसके आसपास खुल के थोड़ा ऊपर चला जाए, या ये भी हो सकता है कि गैप अप खुल के मार्केट थोड़ा नीचे आके क्लोज कर जाए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन कल के मार्केट में बन सकता है, तो आप ध्यान में रहें। अगर आप अच्छे खासे लॉस में हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, आप अपने कॉस्ट टू कॉस्ट तक आ जाओगे और अब उसके बाद से आप बाहर निकल जाना। लेकिन इतना ध्यान में रखना कि जब भी मार्केट क्रैश करता है, नीचे जाता है, तो अच्छे शेयर कम दाम में मिलते हैं, वहाँ पे बाइंग बनानी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रिकॉल इंडिया एक तो बहुत अच्छा मोमेंटम रहता है, उसमें चलता अच्छा खासा है। और आपने देखा होगा कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो उस टाइम हाई पे था, लेकिन जिस दिन गिरावट हुआ उस दिन वो भी गिरा था और अच्छी खासी नीचे लेवल तक आ गया था। तो अच्छे शेयर बहुत कम प्राइस में मिल रहे थे उस दिन, लेकिन लोगों का डर ये था कि भाई मार्केट में कुछ भी हो सकता है। नहीं, अगर आपको कमाना है ना तो आपको लोगों से अपोजिट सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लोगों से अपोजिट सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? सोचना ये पड़ेगा कि जब मार्केट गिर रहा है उस टाइम हम अपनी बाइंग पोजीशन बनाएं, और जब मार्केट चढ़ रहा है उस टाइम हम एग्जिट पोजीशन बनाएं। मतलब उल्टा, लोगों से उल्टा सोचना चालू कर दो। जब ऊपर जा रहा है तो एग्जिट के बारे में सोचें, ठीक है, और जब नीचे जा रहा है तो बाइंग के बारे में सोचें। आप अगर इस तरह का आपका दिमाग सोचना चालू कर दिया, आपकी प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपको ये चीज़ें करके देखनी चाहिए। आप चाहो तो प्रैक्टिस कर लो, 1-2 महीना प्रैक्टिस कर लो। अगर ये काम ना करता हो तो मुझे कमेंट करना है। हमारी तो बहुत बढ़िया बनती है। जैसे ही गिर रहा है ना तो हमारी बाइंग इसमें हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें लॉस नहीं है, हमें स्टॉक में होल्डिंग नहीं है, हमें भी लॉस हो रहा है, लेकिन हम कुछ पैसे बचा के रखते हैं कि जब जब गिरावट होगी हम उसमें बाइंग करेंगे। तो हमारी बाइंग हो गई है। प्रिकॉल इंडिया में मैंने बाइंग की है और आप देखोगे प्रिकॉल इंडिया अच्छी खासी प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, और जो होल्डिंग है वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें पता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अगर आप नए हो ना तो आप मुझे कमेंट करो कि आप मुझसे क्या सीखना चाहते हो। मैं आपको अच्छा खासा वीडियो बना के और बनाया भी हूँ, कमाई से पहले तैयारी। ठीक है, इस तरह का सीरीज आप देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप सारा वीडियो देखने के बाद से आप कमेंट करो कि आपने क्या सीखा, ठीक है, और मुझसे क्या सीखना चाहते हो। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।